हेलो फ्रेंड्स, हेलो डॉक्टर सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। हमेशा हम बात करते हैं हमारे हेल्थ रिलेटेड, तो आज भी हम बात करेंगे अपने दांत से रिलेटेड कुछ बातों के बारे में। आज जानेंगे किस किस तरह के प्रॉब्लम होते हैं। मोस्टली जो प्रॉब्लम होता है उनको लेकर बात करते हैं, क्योंकि दांत में हर तरह की बीमारियां होती हैं। दांत में कीड़े लग जाते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनमें पायरिया भी हो जाता है जिनसे खून निकलने लगता है। ये पायरिया है क्या? तो चलिए चलते हैं, राजेश ख्वाला जी हमारे साथ आज मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। हेलो डॉक्टर। हेलो। ये पायरिया है क्या? जी, पायरिया मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ज़्यादातर कॉमन भाषा में जिसे हम पायरिया कहते हैं, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पेरियोडोंटाइटिस कहा जाता है। ये दांतों के ऊपर में एक तरह की परत जमने के कारण जो हमारे जो दांत जो रहते हैं, ये यदि हम अपने दर्शकों को दिखाएं एक मॉडल तो दर्शक समझ सकेंगे कि ये हमारे दांत का जो सेक्शन रहता है, इसके अंदर में दो पार्ट रहते हैं हमारे दांत के। एक पार्ट जो पार्ट हम लोग देख सकते हैं मुंह के अंदर में, और एक पार्ट जो रहता है जो हमारा जो है भीतर की तरफ में रहता है, जो कि बोन्स और मसूड़े से ढका हुआ रहता है। तो ये जो पार्ट जो हमारा मुंह के ऊपर में जो मुंह के अंदर में रहता है, इसमें दांतों के मसूड़े के किनारे किनारे पे, यहाँ पे साइड की तरफ में एक तरह की वाइट परत एक जमने लगती है, जिसे हम प्लेक्स कहते हैं। ये प्लेक्स जो रहता है, ये हमारे मुंह में सब समय जो सलाइवेशंस, जो लार जो है, जो सिक्रेशंस होता है, और प्लस जो है जो फूड के पार्टिकल्स जो मुंह के अंदर में रहते हैं, प्लस जो है लार में जो कैल्शियम सॉल्ट्स, जो बहुत तरह के जो है सॉल्ट्स जो है, वो सभी मिलकर के मुंह के अंदर में एक थिन फिल्म, एक कोटिंग तैयार कर देते हैं, जो कि धीरे धीरे कैल्सीफाइड और एक हार्ड हो जाती है। जो हमारे मुंह के अंदर में जो भी जो है जो सॉल्ट्स रहते हैं, प्लस हम लोग कुछ सॉल्ट्स जो बाहर से खाते हैं, वो सारे मिलकर के दांतों के ऊपर में एक हार्ड लेयर्स जो है जम जाता है। और वो हार्ड लेयर जो है धीरे धीरे करके उसके अंदर में जो ट्रैप्ड बैक्टीरिया रहते हैं, वो हमारे गम्स को इरिटेशंस करते हैं। इरिटेशंस करते हैं मीन्स वो बैक्टीरिया जो है अपने फ्लेयर अप करना चाहते हैं, और प्लस वो दांत के मसूड़े के अंदर और बोन्स के अंदर में एक स्लो एंट्री करते हैं। और स्लो एंट्री से दांतों के गम्स में एक इन्फ्लामेशन कहते हैं हम, वो बॉडी का एक रिएक्शंस के रूप में होता है, जिससे मसूड़े फूल जाते हैं। और जब हम किसी भी तरह से यदि हम जोर से यदि प्रेशर दे करके मुंह को यदि दबाते भी हैं, या हम कुछ भी कोई कड़ी चीज़ खाने की कोशिश करते हैं, जैसे हम एप्पल या गुआवा या कोई भी चीज़ दांतों से बाइट करने की कोशिश करते हैं, या कुछ लोगों के यदि वो ब्रश करते हैं, तो नॉर्मल के अंदर में वहाँ पे वो इन्फ्लामेशन से जो है जो कैपिलरीज रहती है, जरा से भी प्रेशर्स के कारण वो कैपिलरीज जो है बस्ट करती है, और उनके दांतों के अंदर में ब्लीडिंग, खून का जो है स्राव जो है वो होता है। ये शुरुआत स्टेज जो है पायरिया का एक तरह का लक्षण है। और यदि हम इस स्टेज पे ही यदि उसका सही ढंग से उपचार करें, तो ऐसी स्थिति के अंदर में जो है ये पायरिया जो है और आगे की तरफ में बढ़ती नहीं है। और यदि जो है इसे हम अनट्रीटेड या ऐसे ही लेफ्ट एज इट इज यदि छोड़ देते हैं, और मुंह की हाइजीन को हम और बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव नहीं करते हैं बाय प्रॉपर ब्रशिंग, या कई बार कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स किसी किसी को लेना पड़ता है, जिसके अंदर में इंटरडेंटल क्लीनिंग, दांतों के फाँक के बीच में कुछ जो है चीज़ें जो अटक के रह जाती है, तो उसे हम जो है अच्छी तरह से कुछ स्पेशल इंटरप्रॉक्सिमल ब्रशेस के द्वारा, या किसी किसी को कुछ फ्लॉसिंग्स की ज़रूरत होती है। फ्लॉसिंग जो है एक तरह का सूते की तरह का एक चीज़ रहता है, वो एक स्पेशल वैक्स्ड थ्रेड या अनवैक्स्ड एक थ्रेड रहता है, जो दो दांतों के फाँक के भीतर में अंदर के तरफ के अंदर में हम दांत के बीच में डाल के और उससे अच्छी तरह से जब क्लीन करते हैं, तो फिर जो है ये पायरिया और आगे की तरफ में नहीं बढ़ती है। किंतु यदि ये अनट्रीटेड यदि छोड़ दिया जाता है, तो ये जो धीरे धीरे बैक्टीरिया और प्लस जो खून का जो स्राव होता है, ये धीरे धीरे और इन्फेक्शंस जो है बोन्स के अंदर में चला जाता है, और बोन्स में जाने के बाद में धीरे धीरे दांतों का जो सपोर्ट रहता है, जो बोन का जो है भीतर में जिससे दांत जुड़े हुए रहते हैं, अपनी जगह के ऊपर में फर्म रहते हैं, वो बोन का सपोर्ट धीरे धीरे करके गलने लगता है। किसी किसी के दांत जो है इन पायरिया के कारण ढीले पड़ने लगते हैं, वो कुछ हिलने भी लगते हैं, और किसी किसी के जो है इवन यदि लेट स्टेज में पायरिया हो जाती है, तो फिर जो है ये दांत कई बार गिर भी जाते हैं। अच्छा। और इसके अलावा जो है पायरिया के और लक्षण में
रोगी कई बार फील करने लगता है कि उसके मुंह के अंदर में एक तरह की स्मेल, दुर्गंध हो रही है, जो कई बार खुद भी ऐसा फील करते हैं कि जो है वो दुर्गंध जो है सामने जो है मुझे फील हो रही है, और कई बार जो है लोग भी इसको कंप्लेन करते हैं, आसपास के लोग, कि आपके मुंह के अंदर में कुछ स्मेल हो रही है। तो ये जो बैक्टीरियाज मुंह के अंदर में रहते हैं, जिसे एनारोबिक बैक्टीरियाज कहते हैं ज़्यादा, वो एनारोबिक बैक्टीरियाज जो है और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, और धीरे धीरे करके वो मुंह के अंदर में एक तरह की स्मेल, एक तरह की गंध जो है वो तैयार होने लगती है जी। तो जरा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो है पायरिया अर्ली स्टेज के अंदर में ही आप इसका उपचार करें, और उपचार करने के बाद में जो है आप अपने गम्स और टीथ को जो है वो हेल्दी बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, आमतौर पे देखा गया है कि ये जो पायरिया होता है ये मोस्टली लेडीज़ को ही ज़्यादा होती है, तो आखिर इसका कारण क्या है, किस वजह से होता है ये? जी, ये लेडीज़ के अंदर में जो है ये पायरिया, आपने जैसा कहा कि ये काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके दो मुख्य कारण रहते हैं। एक तो जो है कई बार जो है, जो मैंने बताया पहले, दांतों में प्लेक्स, जिसे हम बायोफिल्म बोलते हैं, वो एक जम जाती है और ये धीरे धीरे करके ज़्यादा बढ़ने लगती है। और दूसरा, लेडीज़ में ये ज़्यादा होने का कई बार कारण होता है जिसके अंदर में उनके बॉडी के जो हार्मोन्स रहते हैं वो मेल से थोड़े डिफरेंट रहते हैं, और उनके बॉडी के हार्मोन्स में जो है जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन्स के लेवल्स कई बार चेंजेस होते हैं, या कई बार उनके जो है प्रेगनेंसीज का समय होता है, तो ऐसी स्टेज के अंदर में उनके गम्स थोड़े ज़्यादा स्वोलन अप हो जाते हैं, और उस हार्मोनल चेंजेस के कारण उनके कई बार जो है कुछ गम्स ज़्यादा स्वेल होकर के कुछ तरह की जो है पायरिया से और एडवांस जो है कई बीमारियां, या कई बार पायोजेनिक ग्रेनुलोमास, या कई बार जो है इस तरह की और जो चीज़ें जिसमें गम्स ज़्यादा स्वेल हो जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है देखने के अंदर में मिलती है। तो ये हार्मोनल चेंजेस जिस समय होते हैं लेडीज़ के, उस समय में आपको कुछ दांतों के ऊपर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसके अंदर में मैकेनिकल मीन्स जैसा कि मैंने अभी दर्शकों को बताया कि आप प्रॉपरली ब्रश करें, इंटरडेंटल जो है क्लीनिंग अच्छी रूप में करें। किसी को यदि ये चीज़ फिर भी परसिस्ट करती है तो फिर जो है आप जो है अपने डेंटिस्ट की सलाह लेकर, ज़रूरत हो तो कुछ केमिकल मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग, जिसके अंदर में हम लोग क्लोरहेक्सिडिन्स के माउथ रिंसेस पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, जिससे कि जो है वो बैक्टीरियाज की संख्या धीरे धीरे काफ़ी कम आ जाए। और किसी को यदि ज़रूरत होता है तो एकदम जो है लास्ट स्टेज के अंदर में कुछ जो है दवाओं का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि प्रेगनेंसी के समय या जो है आपके यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो बिना सेल्फ मेडिकेशन कभी भी ना करें। तो वो आप हमेशा अपने डेंटिस्ट की सलाह लेकर की ही कोई दवा का इस्तेमाल करें, नहीं तो वो कई बार जो है और ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। तो अगर प्रॉपर ब्रश की बात करें तो किस तरह से, कोई मतलब उपाय, किस तरह के वेज होंगे, किस तरह से आप ब्रश करें, ऊपर नीचे या फिर साइड में? जी बिल्कुल, मैं दर्शकों को जो है अपने दिखाना चाहूँगा, या आप ध्यान रखें कि ब्रशिंग्स की जो टेक्निक्स होती है, कि ज़्यादातर जो है हम लोग जो ब्रशिंग्स करते हैं, इस ब्रशिंग्स में हम दांतों के ऊपर में इस तरह, ये मैं नीचे के दांत का एक मॉडल दिखा रहा हूँ, इसमें हम लोग कई बार इस तरह दांतों को घसते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि दांतों को इस तरह सिर्फ घसना जो है ये सही नहीं है। दांत को जो है आप ब्रशिंग्स के लिए जो है अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टीथ, दांत के ब्रश को जो है आप 45 डिग्री एंगल पर प्लेस करिए, और फिर इसको रोल करते हुए 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए नीचे के दांतों को ऊपर की तरफ, और सेम वे में ऊपर के दांतों को नीचे की तरफ में, इस तरह ऊपर के दांतों को नीचे की तरफ में। तो नीचे के दांतों को ऊपर की तरफ और प्लस ऊपर के दांतों को नीचे की तरफ, ऊपर और नीचे इस तरह आप ब्रश कर सकते हैं। और प्लस आप ध्यान रखें कि ये ब्रशिंग्स जो है ये सिर्फ बाहर में जो हमारे दिखने वाले दांत है यहीं पे सिर्फ नहीं हो, ये ब्रशिंग्स जो है हमारे साइडवेज के अंदर में, पीछे के दांतों के अंदर में भी हो, और प्लस हम अंदर की तरफ में भी जो है प्रॉपरली ब्रश करें, ताकि भीतर से भी क्लीनिंग हो, और प्लस दांत की जो च्यूइंग सरफेस है, जो चबाने की सरफेसेस है, उससे हम पीछे की तरफ में, आगे की तरफ में इस तरह ब्रश करें। तो ये यदि हम प्रॉपरली ब्रश करेंगे तो जितने भी प्लेक्स और टार्टर्स हमारे दांतों के ऊपर में जो भी जमा हो रहे हैं, ये प्लेक्स और टार्टर्स ये मैकेनिकल वे से बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाएंगे, और क्लीन हो जाने के बाद में ये जो बैक्टीरियाज जो रहते हैं इनकी संख्या काफ़ी कम हो जाएगी, और दांत पे गम्स का भी जो है वो डिस्ट्रक्शंस नहीं होगा, और प्लस आपको पायरिया जैसी बीमारी वो भी जो है आगे नहीं होगी। अगर मतलब ये भी होता है ना कि हमेशा हम खाते हैं, खाते अगर मतलब जैसे खाना खाया या फिर नाश्ता किया, तो इसमें ये होता है कि हम नाश्ता करते या खाते हैं तो वो हमारे जो कुछ खाने
रह जाते हैं, तो उसकी वजह से भी बैड ब्रीथ आते हैं। जी बिल्कुल, जो है कई बार जो है कुछ जो है हम लोग जो खाना खाते हैं इसमें हमारे क्लीनिंग करने के अलावा जो है बच्चों के अंदर में देखा गया है कि हमारे खाने के कण जो मुंह के अंदर में रह जाते हैं उससे कुछ मुंह के अंदर में कुछ सल्फर जातीय पदार्थ जो है वो सल्फर का एक फर्मेंटेशंस होता है जिससे जो है वो मुंह के अंदर में एक स्मेल होती है। तो इसे आप प्रॉपरली क्लीन करें और हमेशा कोशिश रखें कि आप बैलेंस्ड डाइट लें और पर्टिकुलरली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वो दांतों से बाइट करके ज़रूर खाएं ताकि कि जो है हमारे मुंह के अंदर में कोई भी चीज़ें अटक करके और नहीं रहे और प्लस वो जो है भीतर जो चली जाए उसके अंदर में कोई तरह का सल्फर का और फर्मेंटेशन ज़्यादा ना हो, तो इससे जो है हमारे मुंह में कोई भी तरह की कोई स्मेल नहीं होगी। तो आज हमने बात की कि किस किस तरह से हम अगर अपने दांतों की देखभाल करें, उनकी देखरेख करें और सही तरह से ब्रशिंग करें, और खाने के बाद आमतौर पर खाने के बाद हम भूल जाते हैं कि हमें कुल्ला करना है या फिर कुछ गार्गल करना है। तो ये हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अपने सेहत को हम किस तरह से अच्छी तरह से बनाएं और दांतों का किस तरह से प्रॉपर ख्याल रखें। तो आज हमारे डॉक्टर राजेश ख्वाला ने बताया कि किस तरह से हम अपने सही टेक्निक्स को अपनाएं, कि किस तरह से हमें ब्रशिंग करनी चाहिए और किस तरह से खाने के बाद ज़्यादातर होता है कि हम भूल जाते हैं, हमको याद नहीं रहता कि खाना खाया है तो अब हमें कुल्ला करना है या फिर ब्रश करना है। तो इसका ध्यान ज़रूर रखें। तो अगर इससे रिलेटेड या फिर दांत से और भी ज़्यादा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो इन सारे प्रॉब्लम के बारे में आप हमें ज़रूर लिख भेजें। हमारा पता है जैसा कि आपको पता है, या फिर आप हमें अपना फीडबैक भी भेज सकते हैं response@tazatv.com पर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।